Assalamualaikum dear student, I am Professor Sayyida Arbab Fatima. We are doing unit number 9, Introduction to Coordinate Geometry, grade 9th. Today we are going to solve further two questions of exercise 9.3. Let's move towards the lightboard. Question number 2 of exercise 9.3 is, the endpoint P of a line segment PQ is -3 and 6 and its endpoint is 5, 8. Find coordinate of the end point Q. क्या मतलब, एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है PQ, उस लाइन सेगमेंट के जो एंड पॉइंट ऑब्वियसली एक P होगा और एक क्या होगा Q. P के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है जो कि क्या है -3 एंड 6 और Q के हमें गिवन नहीं है, वही तो हमने बेसिकली फाइंड करना है. और क्या गिवन है, P गिवन है और PQ का मिड पॉइंट गिवन है जो कि हम लेट कर लेंगे MXY बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ. हमें क्या गिवन है, हमें M गिवन है और हमें P गिवन है. इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि एंड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट का. क्योंकि ऑब्वियसली हम जब लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, एक तो हो गया P तो दूसरा क्या होगा Q. तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे और हम देखेंगे हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं जो एंड पे आएंगे और हमारा जो मिड पॉइंट है वो क्या है. ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ. अब PQ लाइन सेगमेंट में हमें क्या करना है, हमें P गिवन है, हमें M गिवन है, हमने फाइंड करना है Q की वैल्यू. इट मीन्स मिड पॉइंट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, हम मिड पॉइंट फॉर्मूला को यूज़ करेंगे लेकिन Q की वैल्यू को, Q के जो कोऑर्डिनेट्स हैं X और Y उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए. तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेट Q XY be the end point of the line segment PQ, line segment PQ. जैसा कि मैंने कहा था जब हम लाइन सेगमेंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो हम खाली PQ भी राइट कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है बेसिकली द मॉड एंड द PQ और उसके ऊपर हम जो लाइन सेगमेंट का साइन यूज़ करते हैं वो राइट करते हैं. ओके देन अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि हमने लेट कर लिया है Q को XY के कोऑर्डिनेट. अब Q के M है मिड पॉइंट ऑफ P एंड Q. ओके, end point of the line segment PQ and M is the mid point of PQ. अब खाली मैंने PQ लिखा है तो मुझे उसके साइन को यूज़ करना ज़रूरी है. और M क्या है, M है हमारा मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट का. तो अब हम क्या करेंगे, हम उसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए कि जो हमारी लाइन सेगमेंट की होती है वो क्या होती है कि हमारे दोनों होते हैं वो एंड पॉइंट्स होते हैं और Q क्या है हमारे पास दूसरा एंड पॉइंट है. अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट को किस तरह से यूज़ करेंगे उसको समझेंगे. अब मिड पॉइंट में जो x कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x1 + x2/2. इसका मतलब है x1 का मतलब है कि हमारे पास P कोऑर्डिनेट का x और x2 का मतलब है कि हमारे पास Q कोऑर्डिनेट का x. और वो कि इक्वल किसके होता है, जिस x के हम इक्वल बेसिकली ले रहे होते हैं वो होता है मिड पॉइंट का x. लेकिन अब यहाँ पे मिड पॉइंट का x भी गिवन है, P भी गिवन है. मतलब अगर हम उस फॉर्मूले के लिहाज से देखें तो हमें उस फॉर्मूले का जो सिंपल x है वो भी गिवन है और उस फॉर्मूले में हमारा x1 होता है वो भी गिवन है. हमें बेसिकली फाइंड करना है x2. लेकिन ऑब्वियसली हमने अब x और y नेम असाइन कर दी है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स को, तो हम उसी तरीके से अब सॉल्व करेंगे. तो इस पॉइंट को थोड़ा क्लियर करना ज़रूरी था कि यहाँ पे इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि हम x और y तो मिड पॉइंट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं. बेसिकली हम x y क्योंकि वेरिएबल्स हैं हम वहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जो हमें अननोन होती है. अननोन का मतलब है जिसका हमें पता नहीं होता और हमने उससे फाइंड करना होता है. तो उस लिहाज से अब हम देखेंगे कि हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हम कैसे इसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे. तो हमारा जो x कोऑर्डिनेट क्या है,
m का वो है 5, वो हम यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल्स टू, अब होता किसके इक्वल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सो x1 क्या है यहाँ पे -3 प्लस x2, अब जो x2 है वो बेसिकली है y का x कोऑर्डिनेट, तो वो x ही आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि हमने वो फाइंड करना है, अपॉन 2 आ गया। अब इसको देखेंगे 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड वहाँ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इट बिकम्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 प्लस x, यह आ जाएगा 10 -3 प्लस x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 3। इसी तरीके से हम x को लिख देंगे x इक्वल्स टू 13। अब हमारे पास q की x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम y की फाइंड करेंगे। y के लिए हम क्या करेंगे, अब मिड पॉइंट फार्मूला सिर्फ y के हम अकॉर्डिंगली देखेंगे। y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो वो y होता है बेसिकली मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा x 8 इक्वल्स टू y1 क्या है, y1 है 6 प्लस y2 क्या होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट, जो कि यहाँ पे क्या है y है, अपॉन 2। सो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ से जो y की वैल्यू फाइंड करेंगे वो किसकी होगी, q के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इट बिकम्स 6 प्लस y, 16 एंड 6 प्लस y। अब यहाँ से 6 इसमें ऐड हो रहा है y में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो y की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 6, 16 माइनस 6 इक्वल्स टू 10। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है y की 10। देयरफॉर हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, देयरफॉर q x y इक्वल्स टू, q x y की क्या वैल्यू आ गई है हमारे पास, x की वैल्यू आ गई है 13 और y की वैल्यू आ गई है 10। ये क्या है हमारे पास, it is the required answer, is the required answer। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट की वजह से कभी भी आपने ये नहीं सोचना कि अगर हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये स्टेटमेंट तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम है तो सिंपल आप आंसर भी लिख सकते हैं। मेन पार्ट क्या है कि आपका जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं वो आपके कॉन्सेप्चुअल भी क्लियर होने चाहिए, और जब आप कर रहे हैं सॉल्व तो वहाँ पे भी हर स्टेप में नज़र आना चाहिए कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं उस टॉपिक, उस मेथड के अकॉर्डिंगली। ओके, so we have find the x and y coordinate of the end point q, जैसा कि हमें गिवन था कि हमने फाइंड करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, ये देखते हैं। प्रूव दैट मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस p q एंड r। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल को पहले हम करेंगे प्रूफ, मतलब हमें वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस की मदद से हमने पहले प्रूफ करना है कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। उसके लिए क्या करेंगे, साइड्स हम फाइंड करेंगे, उसके बाद हम अप्लाई कर देंगे पाइथागोरस थ्योरम को। अगर ये वर्टिसेस को सेटिस्फाई कर जाते हैं इट मीन्स इट इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब एक बात तो हमारी उस थ्योरम को यूज़ करते हुए हो जाएगी क्लियर। उसके बाद अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है उसकी तरफ मूव करेंगे कि हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, उसका जो हाइपोटेन्यूज होती है, जो स्लोप होती है, तिरछी साइड जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज कहते हैं। अगर उस साइड का मिड पॉइंट ले लिया जाए, दरमियान ले लिया जाए, तो उसका डिस्टेंस तीनों वर्टिसेस से क्या होगा, सेम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन पे कहाँ आते हैं और इसको ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो हम अपने पॉइंट्स देखते हैं कौन कौन से हैं, P, Q एंड R। P हमारा पॉइंट स्टूडेंट हमें कहाँ नज़र आएगा, P है नेगेटिव, x कोऑर्डिनेट है -2
और y है पॉजिटिव ऑफ 5, इसका मतलब है 2 से ऊपर जाएंगे और 5 से आगे, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे, एक पॉइंट ये मिल गया हमें। ओके, ये पॉइंट हमें कौन सा मिला है, P। उसके बाद Q देखते हैं, Q क्या है, पॉजिटिव साइड है और ये भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, मतलब x से हमने 1 मूव करना है 1 स्टेप और y से पॉजिटिव साइड पे 3 स्टेप्स, मतलब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे, तो हमें ऑलमोस्ट जो पॉइंट मिल जाएगा वो दूसरा मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारे पास R, वो क्या है, नेगेटिव ऑफ x, x नेगेटिव होता है यहाँ पे, और देखें y की वैल्यू क्या है, 0। हमेशा याद रखें y सिर्फ और सिर्फ तब 0 होगा जब हम कोई पॉइंट ले रहे होंगे x के ऊपर। ये है हमारे पास y, ये हमारे पास क्या है x, ये हमारे पास x की नेगेटिव साइड है, ये हमारे पास y की क्या है, नेगेटिव साइड। तो जब भी हम देखते हैं कि हमारा x 0 है, इसका मतलब है y के ऊपर वैल्यू है, और जब भी हमारा y 0 है, इसका मतलब है x के ऊपर वैल्यू है, मतलब तीसरा पॉइंट बिल्कुल आ जाएगा हमारे पास ये हमारे पास ट्रायंगल। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ज्वाइन कर देंगे। यस स्टूडेंट, अब हमने ट्रायंगल तो ड्रॉ कर लिया, अब हम इसे क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे पहले कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, और ऑब्वियसली इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो थोड़ा सा पहले आइडिया हो ना कि हमने क्या चीज़ प्रूफ हो जाएगी, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो सबसे पहले इनकी साइड्स फाइंड करेंगे। पॉइंट्स के नेम क्या हैं, दिस इज़ P, दिस इज़ Q एंड दिस पॉइंट इज़ R। क्वाड्रेंट्स क्या है, -2, 5, दिस इज़ 1, 3 and this is -1 and 0। ओके, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। पहले हम इनकी साइड्स की लेंथ फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। सो पहले हम फाइंड कर रहे हैं P R। डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा लिख लेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करेंगे, P और R के अकॉर्डिंगली हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास P R की वैल्यूज़ आ जाएंगी। P R लेके चल रहे हैं तो P एंड R, ये है हमारे पास x2, ये है हमारे पास x1, तो ये क्या आ जाएगा, -1 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस यहाँ से आ जाएगा 0 माइनस 5 होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा, -1 माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर -5 स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर, और यहाँ से नेगेटिव साइन रिमूव होकर आ जाएगा 5 स्क्वायर। 1 की कोई भी पावर हो 1 के इक्वल होती है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा √26। तो एक तो हमारे पास पी आर की वैल्यू आ गई है, ये दिस इज़ द वैल्यू ऑफ पी आर, इसको हम करेंगे मार्क। उसके बाद पी आर के बाद हमने क्या फाइंड करना है, पी आर हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे आर क्यू। आर क्यू के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और अभी क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे, तो आर क्यू की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब हमने आर और क्यू पे फोकस करना है, आर एंड क्यू। अब ये x1 y1 है, ये क्या है, x2 y2 है, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस -1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 स्क्वायर, इट बिकम्स 1 प्लस माइनस प्लस 1 स्क्वायर एंड दिस -3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 2 स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, आ जाएगा 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारे पास होता है 4 और 3 स्क्वायर हमारे पास होता है 9, तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, √13। ये किसकी वैल्यू आ गई, आर क्यू की वैल्यू आ गई है, मतलब सेकंड साइड आ गई हमारी ट्रायंगल की। तो इसको हम कर लेंगे मार्क।
ओके, ये भी आ गया। उसके बाद अब हम करते हैं थर्ड साइड फाइंड, जो कि हमारे पास हमने क्या फाइंड कर लिया, पी आर हमने क्या फाइंड कर लिया, आर क्यू। अब हम करेंगे पी क्यू साइड फाइंड। तो पी क्यू साइड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला डिस्टेंस ही यूज़ कर रहे हैं, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे और अपना सोल्यूशन फाइंड करेंगे। पी क्यू इक्वल्स टू, अब यहाँ से देखेंगे हम क्यों की बात कर रहे हैं, पी क्यू की, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, इट बिकम्स 1 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। पी क्यू इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 स्क्वायर और नेगेटिव साइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर और ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 9 एंड दिस बिकम्स 4 एंड इट बिकम अंडर रूट 13 पी एन क्यू। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। ओके, साइड्स अब हमने फाइंड कर लिया। अब हमने देखना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। इसके लिए अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे कौन सा थ्योरम यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम को। यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम थ्योरम को यूज़ करेंगे और थ्योरम हमें क्या बताता है, हाइपोटेनस स्क्वायर, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर पर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो अब हम देखेंगे अपने ट्रायंगल में हमें क्या शो कर रही हैं चीज़ें कि हमारे पास एक वैल्यू आ गई है 13 अंडर रूट 13 और एक वैल्यू आ गई है अंडर रूट 26। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास पी आर है वो बेसिकली क्या है, वो है हाइपोटेनस, क्योंकि हमारे पास जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो हमें समझ में आ रही है लॉन्गेस्ट साइड इन तीनों में से कौन सी है, ये है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़ को तो क्या बन जाएगा, पी आर स्क्वायर प्लस उसके बाद इक्वल्स टू पी आर इक्वल्स टू, अब इसके बाद हमारा परपेंडिकुलर बेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम किसको पहले लिखें और किसको बाद में, और वैसे भी यहाँ पे तो दोनों ही क्या हैं, सेम है। इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। तो इसको हम करेंगे अब सॉल्व। अब यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, हम वैल्यूज़ को इंसर्ट कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 26 और इसी तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, पी क्यू की वैल्यू है अंडर रूट 13 और इसकी वैल्यू भी क्या है, अंडर रूट 13 ही है। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट, इट बिकम्स 13 प्लस 13 एंड इट इज़ इक्वल्स टू 26, जो कि हमारी ये साइड भी थी। अब दोनों साइड क्योंकि हमारी सेम आ चुकी हैं तो इसलिए वेरीफाई हो चुका है कि हमारे पास ये जो वर्टिसेस हैं वो क्या बनाते हैं, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे therefore P, Q and R are the vertices of right triangle। हमने यहाँ से देख लिया कि राइट ट्रायंगल तो है, क्योंकि अब हम प्रूव कर चुके हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट कंडीशन पे अब मूव करेंगे
कि अगर हम हाइपोटेनस पे एक मिड पॉइंट उसका लें उस साइड का, तो वो इक्वी डिस्टेंस होगा तीनों वर्टिसेस से। तो अब हम फर्दर वहाँ मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं किसके वर्टिसेस हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। और किस तरह से प्रूव किया था, वो उन्होंने हाइपोटेनस जो हमारे पास था वो आ गया था पी आर हमारे पास क्या आया था, हाइपोटेनस आया था, और हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए इसको प्रूफ भी कर दिया था कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं अपनी कंडीशन पे, जिसमें हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है हाइपोटेनस का। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पे मेंशन कर दें कि हमारे पास कौन सी लेंथ यहाँ पे हाइपोटेनस है। द hypotenuse of the given right triangle is क्या है हमारे पास है पी आर, और पी आर की हमारे पास लेंथ क्या थी, पी आर की हमारे पास लेंथ थी अंडर रूट, यहाँ पे लिख देंगे जस्ट फॉर द रिकॉल अंडर रूट 26, दैट्स इट। ये हमारे पास पी आर की क्या आ गई थी, साइड आ गई थी, और ये क्या 26। अब हमने क्या करना है, हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है पी आर का। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट एम एक्स वाई बी द मिड पॉइंट, बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर। एम क्या है, पी आर का मिड पॉइंट है। मतलब अगर हम मिड पॉइंट यहाँ से लेते हैं, ये पी आर है, तो इसका मिड पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं, दिस इज़ द मिड पॉइंट, इसे हम कह देते हैं एम एक्स वाई। अब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है दिस लेंथ इक्वल्स टू दिस लेंथ, मतलब ये लेंथ इक्वल है इस लेंथ के, और ये पॉइंट और ये लेंथ, ये तीनों लेंथ क्या है, इक्वल है। मतलब ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, इक्वल है। हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। क्यों, उन्होंने कहा था कि जो हमारा मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट है हाइपोटेनस का, उसके बाद जो हमारे पास हाइपोटेनस आ गया है उसका डिस्टेंस उस मिड पॉइंट का वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। मतलब अगर ये m है, m का डिस्टेंस p से इक्वल टू m का डिस्टेंस r से और m का डिस्टेंस q से, तो ये तीनों के तीनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। हमने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इसके लिए सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड करने के बाद हम एम आर फाइंड करेंगे, फिर एम पी फाइंड करेंगे, फिर एम क्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं इसका। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पी और आर की वैल्यूज़ को लिख लेंगे। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -2 एंड 5, एंड आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं स्टूडेंट्स, -1 एंड 0। अब हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करेंगे मिड पॉइंट एम की। x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, -2 प्लस -1 अपॉन 2, इट बिकम्स -2 प्लस माइनस अपॉन 2, दिस बिकम्स -3 अपॉन 2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, वो आ जाएगा 5 प्लस 0 अपॉन 2, एंड वी नो दैट 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5, एंड इट बिकम्स 5 अपॉन 2, एंड दिस इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट m। ये हमारे पास x आ गया, ये हमारे पास y आ गया। अब हमारे पास मिड पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं।
यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एम एक्स वाई इक्वल्स टू एम एक्स क्या आया है -3/2 एंड 5/2। सो ये हमारे पास मिड पॉइंट तो आ गया है। मिड पॉइंट के बाद अब हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट के बाद हमने अब इनका डिस्टेंस फाइंड करना है कि वो क्या है, वो इक्वल है। इसको हम करेंगे प्रूफ। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम तीनों साइड्स के डिस्टेंस को फाइंड करना शुरू करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले हम जो डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं वो हम फाइंड कर रहे हैं एम आर। तो क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एक दफ़ा लिख देते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला हम x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे एम आर की। एम आर का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इसमें इंसर्ट कर देंगे। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमने m और r के अकॉर्डिंगली देखना है। m के कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1, r के होंगे x2 y2। तो m हमारे पास क्या है -3/2 एंड 5 हमारे पास उसके y कोऑर्डिनेट क्या है 5/2। इसी तरीके से हम देखेंगे r की हमारे पास क्या है -1 एंड 0। तो सबसे पहले हमने r के पुट करनी है, तो -1 -3/2 स्क्वायर प्लस y का क्या आ जाएगा 0 -5/2 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। -1 प्लस माइनस प्लस इट बिकम 3/2 स्क्वायर प्लस -5/2 स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 3/2। अब -2 कैसे आया है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1। कोई भी नंबर हो उसके डिनोमिनेटर में 1 हमेशा होता है। तो अब हमने क्या किया है, हमने कंपेयर किया है 2 के साथ। नीचे अगर हमारा 1 था तो 1 को 2 बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, इसलिए हमने न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। -1 × 2 इज़ बेसिकली -2। इसी तरीके से हम अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि नेगेटिव साइन हमारा रिमूव हो जाता है तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2 स्क्वायर। इसी तरीके से इसको भी ज़रा सॉल्व कर लेंगे। बड़े नंबर का साइन आएगा प्लस, योर प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 3 - 2 इज़ 1/2 स्क्वायर प्लस 5/2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ आ जाएगा 1/4 प्लस 25/4। अगर हम इसका भी एलसीएम ले लेते हैं आ जाएगा 1 + 25/4 एंड इट बिकम्स 26/4। और यहाँ से हम देख सकते हैं स्टूडेंट के हमारे पास क्या आ जाएगा। हम इसको अलग-अलग कर सकते हैं। अगर हम इसको अलग-अलग कर दें तो ये बन जाएगा इस तरीके से 26/4। किया क्यों है, इसलिए किया है कि हमें पता है कि 4 स्क्वायर होता है 2 का। तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको लिखेंगे 26/2 स्क्वायर और इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 26/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, हमारे पास आ गई है एम आर की। एक क्वेश्चन में तो हमने मतलब एक पार्ट को सॉल्व करते हुए तो हमने इतना इन डिटेल कर लिया है। नेक्स्ट अगर हमारे पास यही की सेम कंडीशन आती है तो हम एग्जैक्टली इसका यही आंसर डायरेक्टली लिख देंगे। दैट्स इट। और अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हम एम आर फाइंड कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्या फाइंड करेंगे, वी हैव डन विद एम आर, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एम पी। एम पी के लिए हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यूज़ को इंसर्ट करेंगे। p आ जाएगा -2 -3/2 होल स्क्वायर प्लस 5 - 5/2।
उसके बाद आ जाएगा एम पी इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके देखिए हमारे पास क्या आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 3/2 लाइक दिस। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, इसका हम इस तरफ भी क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 10। 10 किस तरीके से आएगा, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 10 -5/2 होल स्क्वायर। तो एम पी की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, -4 + 3/2 और यहाँ से आ जाएगा 5/2 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1, और क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है स्क्वायर की वजह से, तो हम फाइनली इसका आंसर लिख देंगे 1/4। स्क्वायर ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा 25/4। बिल्कुल वही सिचुएशन आ रही है जैसे हमने यहाँ पे की थी, तो हम इसको लिख देंगे। ये आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, 26/4। देन फाइनली हम इसको लिख देंगे आंसर कि इसका आंसर किसके इक्वल आ रहा है, एम पी इक्वल्स टू 26/2. Yes, we have done with the side MR, we have done with the side MP. Now what we have to find, we have to find the length of the side MQ. तो MQ के लिए हम अपना डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करेंगे और MQ को फाइंड करेंगे। MQ x2 minus x1 whole square प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे। अब हम देखें ये हमारे पास x1 y1 है, ये क्या है x2 y2 है। तो पहले हम करेंगे q की इंसर्ट, 1 माइनस ये फार्मूले का है और ये आ गया -3/2 स्क्वायर प्लस, अब नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 3 माइनस 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, ये आ जाएगा हमारे पास 1 + 3/2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे एलसीएम ले आ जाएगा 6 माइनस 5/2 होल स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा 2 + 3/2 होल स्क्वायर प्लस इट बिकम्स 1/2 होल स्क्वायर। और यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा 5/2 होल स्क्वायर प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब हम क्या लिख देंगे, 5 का स्क्वायर हमारे पास होता है 25, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता है 4। इसी तरीके से 1 की कोई भी पावर हो 1 ही होती है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। इसके बाद हम इसका ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 25 + 1/4 एंड इट बिकम्स 26/4। और हमें पता है कि हम इसको सेपरेट कर देंगे और 4 क्योंकि स्क्वायर है 2 का, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास फाइनली आंसर क्या आएगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं, √26.2। अब स्टूडेंट हमने क्या देखना है, हमारे पास 3 जो साइड्स हैं 1 2 एंड 3, यही वो साइड्स हैं, यही हमें कहा गया था कि प्रूव करें कि मिड पॉइंट का जो है डिस्टेंस है वो तीनों वर्टिसेस से क्या है सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब यही होता है कि उसका डिस्टेंस क्या है सेम है। तो हम देख सकते हैं कि तीनों का डिस्टेंस क्या है सेम है। इट मीन्स हमने अपने जो क्वेश्चन में प्रूव करने को कहा गया था वो हमने प्रूव कर लिया है। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे, सिंस MR equals to MP equals to MQ, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं इक्वल हैं और किसके इक्वल हैं, दे आर इक्वल टू √26.2
therefore अब हमने जो यहाँ पे स्टेटमेंट है उसी को क्या करेंगे, लिख देंगे मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स 3 वर्टिसेस. सो द मिड पॉइंट, देयरफॉर द सेम वही स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन से यहाँ पे लिख देनी है. देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द hypotenuse is equidistant from its vertices. That's it. We have solved question number 2 and question number 3 today. आज हमने इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व किया. क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और 2 हमारा ऐसा इतना टेक्निकल नहीं था. उसमें बस थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये थी कि हमें मिड पॉइंट गिवन था और एंड पॉइंट गिवन था. हमने क्या फाइंड करना था, सेकंड एंड पॉइंट को फाइंड करना था. लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 3 था उस क्वेश्चन में हमने जो हमें वर्टिसेस गिवन थे, पहले तो हमने इसे प्रूव करना था कि वो क्या हैं, वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल के. उसके बाद हमने फर्दर उसका क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था मिड पॉइंट और जो उन्होंने रिक्वायर्ड हमें स्टेटमेंट थी उसको प्रूव करना था. सो प्रैक्टिस दोज क्वेश्चन. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. अल्लाह हाफिज़.